अभी आगाज में आपको बताया कि हम दुश्मनों का कराची में बुज़दिलाना वार, दहशत गर्दों का शराय फैसल पर पुलिस ऑफिस पर हमला। 8 से ज़ायद दहशतगर्द इमारत में दाखिल हुए। कराची में दहशत गर्दों का शराय फैसल पर पुलिस ऑफिस पर हमला और पुलिस के मुताबिक इस हमले में 8 से ज़ायद दहशतगर्द इमारत में दाखिल हुए। इसके साथ साथ पुलिस और दहशत गर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला जारी। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदे साजिद रऊफ ने और ताहा उबैदी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले साजिद, आपकी जानिब आऊँगा। हमले के बाद इस वक्त क्या सूरत हाल है? ताज़ा तरीन क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस वक्त? इमरान, देखिए, अब से ही कुछ देर पहले ही पूरे इलाके की जो लाइट थी वो मुनक़ता कर दी गई है, बिल्कुल अंधेरा कर दिया गया है। एक जोरदार धमाके की आवाज जो है हमें कराची पुलिस ऑफिस के अंदर से आई, जिसके बाद जो है मुसलसल पहले तेज फायरिंग शुरू की गई, उसके बाद हल्की फायरिंग का सिलसिला ये शुरू हो गया है। वक्फे से फायरिंग का सिलसिला जारी है। पुलिस हुक्काम से हमारी जो बात हुई है, पुलिस हुक्काम का कहना है कि पहली और दूसरी मंजिल जो है वो कराची पुलिस ऑफिस की जो है वो क्लियर करा दी गई है। इस वक्त जो है पुलिस अफसरान और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो कराची पुलिस ऑफिस की तीसरी मंजिल पर मौजूद है और उनका जो मुकाबला है वो बलाई मंजिल पर जो है दहशतगर्दों से जारी है। 2 दहशतगर्द जो है वो बताया जा रहा है जब तक मारे जा चुके हैं, जबकि इस दहशतगर्दों की फायरिंग से जो है हमारे 3 जो है रेंजर्स के एहलकार और एक पुलिस एहलकार, इसके साथ साथ एक ईदी फाउंडेशन का एहलकार जो है वो जख्मी बताए जाते हैं, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पुलिस, रेंजर्स, कानून नाफिज करने वाले इदारों के जो एहलकार हैं बड़ी तादाद में जो है कराची पुलिस ऑफिस के बाहर मौजूद है। जो तमाम ही जो है यहाँ से उनको घेरे में लेकर जो है दहशतगर्दों के खिलाफ इस वक्त जो है उनसे मुकाबला जो है बहादुरी से उनका मुकाबला जारी है। जी अच्छा ताहा, आप बताइएगा, ये जो ऑपरेशन इस वक्त जारी है वो कितनी देर में मुकम्मल हो सकता है, ये बताइए। दहशतगर्दों की तादाद कितनी है और इस इमारत के अंदर कुल कितने पुलिस के एहलकार मौजूद हैं? ताहा, आप हमें सुन सकते हैं? ताहा से भी बात करेंगे, लेकिन साजिद आप बताइएगा, क्या बताया जा रहा है, ऑपरेशन कब तक मुकम्मल हो सकता है? और जैसे कि बताया गया था कि 2nd फ्लोर तक तो क्लियर कर दिया गया है, कितनी मंजिलें इस इमारत की और इस वक्त क्या सूरत हाल है? देखिए, बिल्कुल कराची पुलिस ऑफिस की तकरीबन 5 से ज्यादा ये मंजिलें बताई जाती हैं कि जो यहाँ पर कराची पुलिस ऑफिस मौजूद है, जिसमें मेज़राइन भी शामिल है। तकरीबन 3 मंजिलें जो है वो बताई जा रही है कि क्लियर कराई जा चुकी है। हमें कुछ मंजिल पे जो तीसरी मंजिल तक के जो है वो हमें जो है वो उसकी खिड़कियों में हमें रोशनी दिखाई दे रही है, जबकि जो बलाई मंजिलें है वो मुकम्मल तौर पर जो इस वक्त तारीखी में डूबी है। और जो छत बताई जा रही है कि दहशतगर्द जो है इस वक्त जो KPA की बलाई मंजिल है उस पर और छत पर मौजूद है, वहां दहशतगर्दों से जो है इस वक्त मुकाबला जारी है। कितनी देर में जो है कराची पुलिस ऑफिस की जो है इमारत को क्लियर कराया जाएगा ये कहना कबल वक्त होगा, लेकिन अब से ही कुछ देर पहले हमने एक इंतहाई जोरदार धमाका जो है वो यहाँ पर सुना था। कानून नाफिज करने वाले इदारों का कहना है कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि कितनी देर में ये क्लियर किया जा सका था। हम दहशतगर्दों जो है वो वक्फे से फायरिंग का सिलसिला जारी है। कभी फायरिंग का सिलसिला जो तेज हो जाता है, कभी रुक जाता है, लेकिन अब तमाम ही अफसरान जो है वो यहाँ पर मौके पर मौजूद है और तमाम सूरत हाल को जो इस वक्त कंट्रोल किया जा रहा है। जी अच्छा साजिद, बताइएगा, हमले के बाद कुछ ऐसे भी एहलकार थे जो कि इस इमारत से बाहर निकलने में कामयाब हुए, उन्होंने क्या बताया है? कितनी तादाद हो सकती है हमलावरों की और किस तरह से वो अंदर दाखिल होने में कामयाब हुए? देखिए, एक अंदाजा बिल्कुल है। पुलिस हुक्काम से जब हमारी बातचीत हुई, पुलिस हुक्काम का कहना है कि एक अंदाजा है कि मुल्ज़िमान जो दहशतगर्द हैं उनकी तादाद जो है वो 8 है, लेकिन ये उस वक्त तक ही इसको हत्ती तौर पर फाइनल किया जा सकेगा जब ये मुकम्मल तौर पर ऑपरेशन जब होगा, उसके बाद। ठीक है, ऑपरेशन इस वक्त जारी है। साजिद, आप हमारे साथ रहिए। ताहा उबैदी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। ताहा, आपके पास ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, जो हमला आवर है वो छत पर मौजूद है और दो बदू फायरिंग का तबादला अभी भी जारी है। जो पुलिस हुक्काम है उनकी ये कोशिश है कि छत तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि दहशतगर्दों को फौरी तौर पर जहां भाग हलाक किया जा सके। अभी पुलिस की नफरी अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रही है। जो पहली मंजिल है उसे मुकम्मल तौर पर क्लियर करा लिया गया है। जो DIG ईस्ट है मुकद्दस हैदर, उन्होंने इस चीज की तस्दीक की है कि 2 दहशतगर्द जो कि पहली मंजिल पर मौजूद थे वो हलाक हो चुके हैं। 3 से 4 दहशतगर्दों की इतलात मौजूद है जो कि छत पे मौजूद है। जो रेस्क्यू का अमला मौजूद था, जो सिंध रेंजर्स के जवान मौजूद थे, इज़्दाद दहशतगर्दी विंग, उसके जवान और DIG ईस्ट की सरबराही में एक पुलिस की टीम तश्कील दी गई थी जो कि KPO के अंदर मौजूद है। और पहली मंजिल में जो दहशतगर्द मौजूद थे
अब उन्हें मार दिया गया और ये बताया गया, उन्होंने इस चीज की तस्दीक की है कि 2 पुलिस एहलकार इस फायरिंग के नतीजे में शहीद हुए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। इसके अलावा जो छत है वहां पर अभी भी दहशतगर्द मौजूद है। डीआईजी ईस्ट मुकद्दस हैदर से हमने ये जानने की कोशिश की है कि दहशतगर्दों की तादाद कितनी है। उन्होंने अभी तक इस चीज की तस्दीक नहीं की। अलबत्ता ये बताया गया है कि 4 से 6 दहशतगर्दों की इतलात है जो कि बिल्डिंग के अंदर मौजूद है। क्योंकि कराची पुलिस ऑफिस की लाइट मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है और ये कोशिश की जा रही है कि रेस्क्यू का जो अमल है वो मुकम्मल किया जाए, जो ऑपरेशन क्लीन अप है वो फौरी तौर पर मुकम्मल किया जा सके। अभी जो डीआईजी ईस्ट या रेंजर्स के जवान है वो पहली मंजिल पर पहुंच चुके हैं। जो दहशतगर्द पहली मंजिल पर मौजूद थे उन्हें हलाक किया जा चुका है और जो छत का रास्ता है अब वहां पर दाखिल होने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जो पुलिस के जवान पहली मंजिल पर मौजूद थे उनकी ये इतलात आ रही हैं, ये अफसोसनाक इतलात है कि जो दो जवान दाखिली रास्ते पर मौजूद थे वो शहीद हुए हैं। अभी पुलिस और रेंजर्स की ये कोशिश है कि छत पर मौजूद दहशतगर्दों से मुकाबला किया जा सके। जो ठीक है ताहा, ये भी बताइएगा कि ऑपरेशन क्लीन अप तो जारी है, रेस्क्यू का जो अमल है उसके लिए क्या हिकमत अमली बनाई गई है? बख्तरबंद गाड़ियां भी हमें मालूम हुआ था कि मंगवा ली गई हैं। जो जख्मी हैं उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है? जी बिल्कुल, बहुत आराम के साथ मुंतकिल किया जा रहा है। वो इसलिए कि जो दाखिली रास्ता है वहां पर रेंजर्स और पुलिस के जवान मौजूद है और जो दहशतगर्द छत पर मौजूद है वो रेंजर्स और पुलिस के जवानों को निशाना बना रहे हैं। जो पहले दस्ती बम हमले किए गए थे एक के बाद दीगरे, उसके बाद अब दोबारा 2 मरतबा ये दस्ती बम हमले किए गए, जिसके गूंज से जो इलाका है वो खौफजदा हो जाता है, जिसके पेश नजर ये कोशिश की जा रही है कि जो रेस्क्यू का अमल है उसे फौरी तौर पर किया जाए। लेकिन अभी तक जो पुलिस अफसरान अंदर मौजूद है उनका ये कहना है कि जख्मी अभी भी अंदर मौजूद है। जो शहीद हुए हैं पुलिस एहलकार उनको रेस्क्यू किया जा रहा है, क्योंकि पहले निचली मंजिल पर पुलिस के अफसरान और रेंजर्स के जवान मौजूद थे, लेकिन अब उन्होंने जो दहशतगर्दों का मुकाबला किया है अब वो पहली मंजिल पर मौजूद है, जहां पर हमारी इतलात के मुताबिक जो आला पुलिस अफसरान है वो भी मौजूद थे। उनको तमाम को रेस्क्यू किया गया है। जो वहां से ये तस्दीक की गई है कि जो पुलिस के जो 2 जवान हैं वो पहली मंजिल पर शहीद हुए हैं दहशतगर्दों से मुकाबला करते हुए। अब ये कोशिश की जा रही है सिंध पुलिस की जानिब से, कराची पुलिस की जानिब से और सिंध रेंजर्स की जानिब से जो छत पे मौजूद दहशतगर्द हैं उनसे मुकाबला किया जा सके। इसके अलावा जो इतराज की इमारतें वहां पर स्नाइपर्स भी तैनात किए गए हैं, वो भी निशानेबाज ये कोशिश कर रहे हैं कि जो दहशतगर्द छत पे मौजूद है उनको निशाना लेकर मारा जा सके। क्योंकि जो ठीक है, ताहा उबैदी हमारे साथ मौजूद थे, साजिद रऊफ आपने भी अपडेट किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इस हवाले से आपसे लम्हा बलम्हा तफसीलात हम जानते रहेंगे। शारा फैसल पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्दों का हमला, पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी का दहशतगर्दों से मुकाबला जारी। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे वासिक मोहम्मद से। जी वासिक, शारा फैसल पे अब से कायम जो है कराची पुलिस ऑफिस जो है वहाँ पे तकरीबन जो है 7 बजे दहशतगर्दों दाखिल होने की कोशिश करी। सबसे पहले उन्होंने वहाँ पे जो है दस्ती बम फेंके, उसके अंदर दाखिल होने की कोशिश करी और वहाँ पे बताया जा रहा है कि 3 से 4 दहशतगर्द जो अंदर दाखिल होने में कामयाब भी हो गए और मुसलसल जो है फायरिंग का सिलसिला जारी था यहाँ पे। और बताया जा रहा है ये कि उन्होंने LMG का इस्तेमाल, क्लैशिंग को भी इस्तेमाल किया गया। जैसे ही मालूम हुआ कि वहाँ पे वॉयलेंस पे एंट्री चली कि कराची पुलिस जो अलर्ट हो गई है और वहाँ पे जो है SSU के जवान और अफसरान एहलकार यहाँ पहुँच चुके हैं। पूरा यानी कि जगह प्लान लाइन एरिया सदर जो है यहाँ पे पूरा ब्रेक डाउन कर दिया गया है और ऊंची इमारतों पे जो अपना लाल रंग के बल्ब जलाए थे वो भी सब बंद कर दिए गए और यहाँ पे जो है ट्रैफिक मुकम्मल तौर पे कोई भी आम आदमी नहीं आ सकता। यहाँ पे सिर्फ पुलिस के अफसरान व जवान मौजूद हैं। ये जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वासिक मोहम्मद अपडेट करने के लिए। हम दुश्मनों का कराची में बुज़दिलाना वार, दहशतगर्दों का शारा फैसल पर पुलिस ऑफिस पर हमला। 8 से ज़ायद दहशतगर्द इमारत में दाखिल हुए। पुलिस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला। फायरिंग के साथ मुतादिद धमाकों की आवाज़ें भी सुनी गईं। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक जबकि 5 अफराद जख्मी हैं। रेंजर्स की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर पहुंच गई। पुलिस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला। हम दुश्मनों का कराची में बुज़दिलाना वार, दहशतगर्दों का शारा फैसल पर पुलिस ऑफिस पर हमला। फायरिंग के साथ मुतादिद धमाकों की आवाज़ें भी सुनी गईं। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक जबकि 5 अफराद जख्मी हुए। रेंजर्स की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर पहुंच गई। SSU कमांडोज और रेंजर्स का इमारत में दाखिल होकर ऑपरेशन जारी। इब्तदाई इतलात के मुताबिक दहशतगर्द अक़बी रास्ते से इमारत में दाखिल हुए।
वजीर आला सिंध का दहशतगर्दों के हमले का नोटिस। मुराद अली शाह ने कहा कि हमला किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। अमन दुश्मनों का कराची में बुज़दिलाना वार, शारा फैसल पर पुलिस ऑफिस पर हमला। 8 से ज़ायद दहशतगर्द इमारत में दाखिल हुए। पुलिस के मुताबिक इब्तिदाई मालूमात में ये बताया गया कि पुलिस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। SSU कमांडोज और रेंजर्स इमारत में दाखिल हो चुके हैं। ऑपरेशन क्लियर अप भी इस वक्त किया जा रहा है। फायरिंग के साथ मुतादिद धमाकों की आवाज़ें भी सुनी गई। मजीद तफसील जाने के अपने नुमाइंदे तहा उबैदी से। तहा, अपडेट कीजिएगा, इस वक्त सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, अभी एक मरतबा फिर जोरदार धमाका हुआ है। ये बताया गया है कि जो दहशतगर्द थे उसने ये जोरदार धमाका किया। मुबैन तौर पर ये बताया गया कि वो खुदकश बमबार था और उसने खुद को उड़ाया। जोरदार धमाका हुआ है, उसके बाद फायरिंग की आवाजें भी अब इमारत से आना शुरू हो गई हैं। जो पुलिस अफसर मौजूद है उन्होंने हमें बताया है कि पहली, दूसरी, तीसरी मंजिल को क्लियर किया गया है। जो जख्मी थे उन्हें रेस्क्यू करके अस्पताल मुंतकिल किया गया है, लेकिन चौथी मंजिल पर और इमारत की छत पर अभी भी दहशतगर्द मौजूद है जो कि पुलिस पर और रेंजर्स के जवानों पर फायरिंग कर रहे हैं और दस्ती बम हमले कर रहे हैं। अभी चौथी इमारत की मंजिल की जानिब पुलिस ने और रेंजर्स ने आगे बढ़ने की कोशिश की है, तो एक मुबैना तौर पर दहशतगर्द ने जोरदार धमाका किया है। ये बताया गया है कि खुदकश बमबार था जिसने ये धमाका किया है और उसके बाद जोरदार फायरिंग की आवाज आई है। अभी भी रेंजर्स और पुलिस के जवान तीसरी मंजिल की जो है वहां पर मौजूद है और ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह अंदर दाखिल होया जा सके और फिर जो दहशतगर्द मौजूद है उनका मुकाबला किया जा सके। अब इमारत की पहली, दूसरी, तीसरी मंजिल को क्लियर करार दिया जा चुका है, लेकिन जो चौथी मंजिल है और जो छत है वहां पर यह बताया गया है कि अभी भी दहशतगर्द मौजूद है जो कि पुलिस पर और रेंजर्स के जवानों पर फायरिंग कर रहे हैं और दस्ती बम हमले भी कर रहे हैं। ठीक है तहा उबैदी, ये भी बताइएगा कि पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल जो कि पुलिस ने अपने कंट्रोल में ले ली है, यहाँ पर जो अमला मौजूद था क्या उसे रेस्क्यू कर लिया गया? जी बिल्कुल, पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल पर जो पुलिस के जवान जख्मी थे उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है और अभी भी जो रेंजर्स और पुलिस के जवान हैं वो वहां पर मौजूद है। जो तीसरी मंजिल है वहां से चौथी मंजिल की जानिब कोशिश की जा रही है कि किसी तरह अंदर दाखिल होया जा सके, लेकिन अभी भी जो दहशतगर्द है वो वहां पर मौजूद है। वो पुलिस पर और रेंजर्स के जवानों पर फायरिंग कर रहे हैं और लाइट बंद करते हैं। ठीक है, हमारे नुमाइंदे तहा उबैदी जो कि वहां पर मौजूद हैं और सूरत हाल हम तक पहुंचा रखे हैं। साजिद रऊफ, आपके पास क्या मालूमात पहुंची हैं? और ये भी बताइएगा कि जिस तरह फायरिंग का सिलसिला जारी था, धमाकों का सिलसिला भी जारी था, आवाजें आ रही थी, अब इस वक्त जो धमाका हुआ ये पिछले धमाकों से मुख्तलिफ है? धमाके की आवाज आई है और अभी भी जो DIG मुकद्दस हैदर अंदर मौजूद है वो इस चीज की तस्दीक करते हैं कि जो दहशतगर्द है वो अभी भी चौथी मंजिल पर और छत पर मौजूद है। अभी पुलिस की जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह जो चौथी मंजिल है और जो छत का रास्ता है उसे मुकम्मल तौर पर क्लियर कराया जा सके, लेकिन अभी भी चौथी मंजिल पर जो दहशतगर्द मौजूद थे उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की और सिविल रेंजर्स के जवानों पर फायरिंग की और ये जोरदार धमाका हुआ है। ये बताया गया है कि मुबैना तौर पर जो खुदकश बमबार था उसने खुद को उड़ाया, लेकिन अभी तक पुलिस की जानिब से इस चीज की तस्दीक नहीं गई है। अलबत्ता जो तीसरी मंजिल पर पुलिस के अफसरान और सिंध रेंजर्स के जवान मौजूद थे उनकी ये कोशिश है कि चौथी मंजिल पर किसी तरह पहुंचा जा सके और जो दहशतगर्द चौथी मंजिल पर मौजूद है उनसे मुकाबला किया जा सके। अभी DIG इस मुकद्दस हैदर से हमारी बात हुई है, उन्होंने इस चीज की तस्दीक की है कि चौथी मंजिल पर जोरदार धमाका हुआ है। इस धमाके के नतीजे में जो ऊपर का फ्लोर है वो हिला है और जो छत पे जो दहशतगर्द है वो भी मौजूद है। अभी भी फायरिंग का तबादला जारी है, अभी भी फायरिंग की जो गोलियों की तड़तड़ाहट है उससे इलाका गूंज रहा है। अभी इलाके को मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट किया और ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह जो इमारत है उसे मुकम्मल तौर पर क्लियर कराया जा सके। तहा उबैदी और साजिद रऊफ, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की। कराची पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्द हमले की मुज़म्मत। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले सिक्योरिटी एहलकारों की हौसला अफजाई की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि दहशतगर्द कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम पर होने वाले हर हमले से आर्मी हाथों से निपटा जाएगा। मुल्क दुश्मन अनासिर किसी सूरत अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे।
कराची में होने वाले दहशतगर्द हमले के हवाले से मज़ीद बात करने के लिए हमें जान कर लिया है तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब साहब ने। मुर्तज़ा साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, ये बताइएगा अभी तक की क्या इतलात हैं, ये ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा, हमला कैसे हुआ, कितने लोग इसमें जाँ बहक हुए, क्या इतलात है सर आपके पास? देखिए, वज़ीर आला सिंध इस वक्त खुद जो है सेंट्रल पुलिस ऑफिस में मौजूद है और तमाम पेशरफ्त को खुद पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं आईजी सिंध के साथ। जो अभी तक की सिचुएशन है, ये 5 मंजिला इमारत है और हम इस वक्त जो लॉ इन्फोर्समेंट के हमारे इदारे हैं, चाहे पुलिस हो, रेंजर्स हो, पाक फौज हो, वो 3rd फ्लोर तक पहुंच गए हैं और 3rd फ्लोर तक उन्होंने चीज़ों को क्लियर कर लिया है। अभी तक की जो सिचुएशन है, 2 लोग हमारे शहीद हुए, जिसमें एक पुलिस वाला था हमारा और एक सिविलियन, और इसके साथ अभी तक 3 रेंजर्स के, 2 पुलिस के और 1 सिविलियन जो है वो इंजर्ड हैं। अच्छा मुर्तज़ा साहब, ये जो हमला हुआ है ख़ास तौर पर सिक्योरिटी इदारों को टारगेट करना, और इस हमले के पीछे आपको क्या मकसद नज़र आता है और आप क्या समझते हैं कि ये एक सिक्योरिटी ब्रीच भी है कि जिस तरह से हमलावर अंदर दाखिल हो गए? देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ नेचुरली साजिश है। पाकिस्तान के अमन को नुकसान पहुंचाने की हमारे दुश्मनों की जानिब से कोशिश की जा रही है और माजी में भी इस तरह की साजिशों का पाकिस्तानी कौम ने, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बड़ी बहादुरी के साथ सामना किया है। तो नेचुरली जो दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, इसके अंदर हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं, वो कौम को के दिफा के ज़ामिन है। तो नेचुरली जो दहशतगर्द अनासिर हैं वो उनके खिलाफ ये साजिश लेकर चल रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह जिस तरह माजी में बहादुरी के साथ, जुर्रत के साथ इन तमाम साजिशों का सामना किया, एक बार फिर इंशाल्लाह हमारे जो जवान हैं उसका सामना करेंगे और इस दहशतगर्दी का हम कलाकमा करेंगे। मुर्तज़ा साहब, आपको क्या लगता है ये जो अचानक से ही दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इजाफा हो जाना, इसका मकसद क्या है और अब सिंध गवर्नमेंट की सिक्योरिटी मामलात को लेकर क्या हिकमत अमली होगी आगे? देखिए, हिकमत अमली तो यही है कि जिस तरह माजी में एक दहशतगर्दी हमारे लिए चैलेंज था और देखा आपने कि हमने इस चैलेंज को कामयाबी के साथ अबूर किया था, तो अगेन अवलीन तरजीह यही है कि एक बार फिर इसको कामयाबी के साथ इसका सामना करें और दहशतगर्दी से अपनी कौम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। और सिर्फ सूबा सिंध में नहीं, पाकिस्तान के हर तूल और अर्ज़ के अंदर हमारी प्रायोरिटी यही है कि लोगों को अमन व अमान यकीनी बनाया जाए। और हम एक जिंदा कौम है, हमने माजी में भी इन चीज़ों का बहादुरी के साथ सामना किया है और मैं समझता हूँ इस तरह के जो साजिशें या इस तरह के घिनौने वाक़यात होते हैं वो हमारी कौम के अज़म को मजबूत करते हैं, उसको पुख्ता करते हैं कि किस तरीके से मिलकर दहशतगर्दी का सामना किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका मुर्तज़ा वहाब साहब, तर्जुमान सिंध हुकूमत, एक्सप्रेस न्यूज़ से खुसूसी तौर पर बात कर रहे थे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने 22 फरवरी बुध से जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि जेलों में जाने के खौफ से मुल्क नाअहल हुक्मरानों के हाथ में नहीं छोड़ सकते। सेनेट में अरकान पार्लियामेंट महंगाई के खिलाफ फट पड़े। ऑपोजिशन ने हुकूमत का मिनी फाइनेंस बिल मुस्तरद कर दिया। तफसील रिजवान अहमद गिलज़ई से। कौमी असम्बली और सेनेट के हंगामा खेज इजलासों में मिनी बजट पर हुकूमती और अपोजिशन अरकान फट पड़े। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी के रुकन कादिर मंदोखेल ने कहा कि वजीर खजाना से पूछता हूँ क्या लग्जरी बंगलों पर टैक्सेस लगाए गए। एमकेएम रहनुमा सलाहुद्दीन बोले, वजीर खजाना जिमनी बजट पेश करने के बाद फिर गायब हो गए। सेनेट में बहस के दौरान हुकूमती इत्तिहादी जमात ANP के सेनेटर हाजी हिदायतुल्लाह ने कहा कि हुकूमत के मिनी बजट की हिमायत नहीं करते। अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम ने कहा कि मिनी बजट के नाम पर यह मेगा अजाब अवाम पर मुसल्लत किया गया। महंगाई पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। यह है इनकी कारकर्दगी। जनाब चेयरमैन, इनकी क्रेडिबिलिटी हुकूमत की, उसका नतीजा यह है कि आज दुनिया में कोई इनको पैसे देने को तैयार नहीं, कोई इन पर एतबार करने को तैयार नहीं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कि ये मनी बिल वो है जो PTI वाले अपने दौर में लिख कर गए थे। ये टाइम बॉम्ब्स मुआशी बदहाली के और बारूदी सुरंगें मईशत को तबाह करने की किसने बिछाई? कौम को ये भी तो बताए ना। ये सारा कुछ करके इस मुल्क की आवाम पे जिंदगियां तंग करके मुआशी बदहाली के लिए एक्सपोज करके अब जनाब चेयरमैन टांग पे पट्टी बांध के वहां बैठ गए हैं। ये जो मिनी बजट है, मैं इसको ब्लैक डॉक्यूमेंट कहता हूँ। ये एक स्याह दस्तावेज है और मिस्टर चेयरमैन, ये पाकिस्तानियों के लिए डेथ वारंट है।
इसमें 170 अरब रुपए के टैक्स लगाए गए। मैं या आप अपने हलके में जाकर किसी गरीब आवाम को क्या इनको करंट डेफिसिट बताएंगे कि हमारी अय्याशियों से तुम लोग इस साल तक पहुंचे हो, अब तुम ही लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। वजीर खजाना इसहाक डार साहब जब तशरीफ लाए, हम बड़े खुश हुए कि शायद इनके पास हमारे का कोई इलाज हो, कोई मदावा हो, लेकिन वो है बज़्म में इतना तो सब ने देखा मीर, फिर इसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही, ना गैस रही है ना बिजली रही है। सेनेट इजलास पीर दिन 11 बजे और कौमी असेंबली का इजलास पीर शाम 5 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। साकिब विर के साथ रिजवान अहमद खिलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। मौजूद जज साहिबान के फोन टेप किए जा रहे हैं। मरियम नवाज के सरपरस्ती में चलने वाला मीडिया सेल जजेस की ऑडियो लीक की। पहले नवाज शरीफ ने गुंडों के जरिए अदलिया पर हमला किया, अब उसकी बेटी हमलावर है। मौजूद जज साहिबान के फोन टेप किए जा रहे हैं। मरियम नवाज की सरपरस्ती में चलने वाला मीडिया सेल ने जजेस की ऑडियो लीक की। पहले नवाज शरीफ ने गुंडों के जरिए अदलिया पर हमला किया, अब उसकी बेटी हमलावर है। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने स्पीकर पंजाब असम्बली सिफ्तैन खान, राजा बशारत और साजिद भट्टी से मुलाकात की।